हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप, और आज कवर करूंगा 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक के सप्ताह को। एक दिन बढ़ रहा है सप्ताह में 7 दिन से, तो आज 8 दिन की राशिफल मैं आपको बताने वाला हूं। हर राशि के लिए अलग अलग टैरो रीडिंग करूंगा और बताऊंगा। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए, बीच की चीज़ों को स्किप करने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर देंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है। इस नंबर पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम की मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 24 अक्टूबर का दिन आपके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन इस दिन कोई जान पहचान का व्यक्ति या जान पहचान की महिला जिसका प्रभाव काफ़ी अच्छा हो, वो आपके पक्ष में हो सकते हैं और उनका सहयोग आपको मिल सकता है, जिसके कारण आप अपने काम को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। कई मामलों में आपको सिचुएशनली लोगों का सहयोग मिल जाएगा और ऐसा दिखता है कि आपको दूसरों के मामलों से अपने आप को जानबूझ करके दूर रखना चाहिए और स्वयं को किसी भी झंझट में पड़ने से बचा लेना चाहिए। बाकी दिन बढ़िया है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी इस दिन बढ़ेगी। सोशल इमेज में जो इम्प्रूवमेंट्स आपकी होने वाली है या होगी इस दिन, उस इम्प्रूवमेंट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी ओर से अभी और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, तैयारी करें चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने में। बाकी लव रिलेशन और एजुकेशन के लिए ये दिन ठीक ठाक है। 25 अक्टूबर का जो दिन है, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा सा हाइड करके रख देगा, जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, दोहन नहीं कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े बचकाने या इमेच्योर हो सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप बहुत मामूली सा कॉन्शियसनेस ले आते हैं अपने अंदर, अपने भीतर, तो इन दोनों कमियों से आप न सिर्फ बाहर आ जाएंगे, ओवरकम कर जाएंगे, बल्कि अपने आप को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। देवी दुर्गा की शक्तियां इस दिन आपका सहयोग करेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन आपकी श्रद्धा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंस है, जो आपको दिखानी चाहिए या महसूस करनी चाहिए, ताकि सचमुच उनकी शक्तियां आपका मार्गदर्शन करती रहें। ये दिन आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वो क्षमता जो इस दिन में है वो आप में कम दिखती है। तो अपने आप को अगर इन्हेंस करेंगे तो बेहतर है। अदरवाइज़ किसी नए काम को ना शुरू करें। मन में जहां डाउट हो उन चीज़ों से खुद को पीछे हटा लें, और जहां आपकी घबराहट ऊपर से हावी हो गई हो आपके ऊपर, उन चीज़ों में जल्दबाजी वाले डिसीज़न या दिखावे वाले डिसीज़न ना लें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों के लिए 25 अक्टूबर औसत यानी एवरेज दर्जे का बना हुआ है। 26 अक्टूबर का दिन वापस बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस दिन आप न सिर्फ अपने जीवन को स्वयं संतुलित व्यवस्थित करने के लिए एक माइंडसेट ले आएंगे, बल्कि आने वाले भविष्य में आप अपने आप में क्या करते हैं, क्या आपकी योजना है, इसके बारे में सब कुछ विचार कर लेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय बढ़िया होंगे। कुछ मामलों में कठोर निर्णय भी ले सकते हैं, और कुछ मामलों में जो पुरानी परंपराएं हैं उनको तोड़ करके उनसे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव अप्रोच में हैं जो आपको फेवर करेंगी। आपको ध्यान ये रखना है कि परिवार और परिवार से जुड़े मामलों में अहंकारी बिल्कुल ना बने। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया बना है। 27 अक्टूबर का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता। इस वजह से आपको थोड़ा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि आप शक के दायरे में आ सकते हैं बिना किसी कारण या कारण की वजह से भी। तो थोड़ा ध्यान रखिए। लव रिलेशनशिप में इस दिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। मनमुटाव होने, झगड़ा होने की संभावनाएं बनी हैं, और इस दिन आपको अपने साथी को अपोज नहीं करना चाहिए। इस दिन आप जो निर्णय लेते हैं अपने प्रेम संबंधों के मामले में, उसको ज़रूरी नहीं है कि इसी दिन आप अपने साथी को बता दें, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी
अपने पार्टनर्स के साथ में सहयोग दिखाने की कोशिश करते रहें और इस दिन किसी भी व्यक्ति से बिना वजह झगड़ा मोल ना लें। नए काम को ना शुरू करें, पुराने कामों में ही अपने आप को बनाए रखें। इस दिन अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता को एक तरीके से कसौटी पर कसने का काम करते हैं, यानी किसी मामले में अगर आप प्लान करके अपनी अक्लमंदी, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वैसे साइड से बचकर भागने का रास्ता भी मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 27 तारीख आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। 28 तारीख एक परिवर्तन को दिखाता है जो पुराने को ख़त्म और नए को शुरू करता है, लेकिन ये सब कुछ आपकी बेहतरी के लिए है। इस परिवर्तन को अपने पक्ष में लाने के लिए 2-3 चीज़ों को समझ लें। सबसे पहला तो कि ये परिवर्तन भाग्यकारी है, यानी फॉर्चुनेट चेंज है जो आपके जीवन को बेहतर करने के लिए आ रहा है। तो जो आता है परिवर्तन में वो होने दें, उसको रोकें ना। दूसरा, फॉर्चुनेटली चीज़ें और सिचुएशन और लोग आपके फेवर में आएंगे। तो जब ये चीज़ें आपके फेवर में आपको दिखें तो आपको चाहिए कि इनका दोहन करें, इस्तेमाल करें। आप अपनी योजनाओं पर, जिन योजनाओं के बारे में आप एक तरह से काफ़ी आश्वस्त तो थे लेकिन एक मोटिवेशनल लैक मिल रहा था, फील हो रहा था, उन योजनाओं पर काम कर पाएंगे। आने वाले समय में आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी, जिसकी नींव आज के दिन यानी 28 तारीख को आप रख सकते हैं। तो कुछ बेहतर और बड़ा काम करने की शुरुआत की जा सकती है इस दिन। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, हर दृष्टिकोण से आपका जो 28 तारीख होगा वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब लेते हैं 29 यानी कि 29 अक्टूबर का दिन। कार्य क्षमता, सफलता, घरेलू मामले, सामाजिक मामले, हर दृष्टिकोण से ये दिन बढ़िया है। लेकिन फिर भी आपका मन इस दिन उदास रहेगा। उसका रीज़न ये है कि आप उस एक चीज़ के बारे में सोचेंगे जिस चीज़ की एक्चुअली में सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। मन का एक ऐसा भटकाव जो जानबूझकर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कंसिस्टेंसी आपकी जानबूझकर आ जाएगी। लगातार बने रहेंगे जानबूझकर। तो इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बढ़िया साबित होंगे क्योंकि बुद्धिमत्ता आपकी अच्छी रहेगी। सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। जो ये 29 अक्टूबर है ये बहुत बढ़िया दिन है। रिलेशन के मामले में सुपर, दोस्ती के मामले में बढ़िया, किसी काम को ठान लेते हैं तो उस मामले में सपोर्ट करता है। व्यापारिक, आर्थिक और जॉब के मामले में बेस्ट है। लेकिन मन में एक हलचल, फोकस इधर की बजाय आपका 25% कहीं और होगा। जो 25% कहीं और होगा, सारा ध्यान उधर चला जाएगा। जो 25% का एक फोकस का डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत भारी पड़ रहा है उस 75% के ऊपर। इसलिए थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा अपने मन को। कैसे मोड़ेंगे? जब जिस चीज़ की कमी महसूस हो तो मानकर चलें आज के दिन उस चीज़ का नहीं होना था, मेरे जीवन में इस चीज़ का नहीं होना लिखा था, ऐसा मानकर चलें। मान लीजिए आपका कोई कलीग नहीं आया ऑफिस में, आपको लगता है अरे यार ये नहीं आया, अब रिपोर्ट कैसे बनेगी। मान लीजिए उस पर्सन का आज नहीं आना ही लिखा था, ये नियति है, अब उसके बिना ही काम करना है। फलानी चीज़ नहीं है, उसके बिना ही काम करना है। तो आप दूसरे विकल्पों पर और जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें इस पर विचार कर पाएंगे और दिन को अपने पक्ष में रखने में कामयाब होंगे। अगर आपने उस 25% की ओर ध्यान दिया तो ये पूरा दिन आपके हाथ से यूं निकल जाएगा जैसे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे रेत निकल गई। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर दिन सपोर्ट करता है, लेकिन सपोर्ट करने के साथ साथ वार्न भी करता है कि होशियार रहिए, मन का भटकाव सब गड़बड़ कर सकता है। 30 तारीख पैशन को आपके जीवन में एक की पॉइंट की तरह वापस भी लाएगा, सपोर्टिव भी बना देगा। आप स्पेसिफिकली अगर टारगेट करके एक या एक से ज़्यादा पर काम करते हैं तो सफलता मिलने की उम्मीद पूरी बनी है। इस दिन आपको ध्यान ये देना है कि दूसरे लोगों के परसेप्शन से हटें, दूसरों की मेंटेलिटी को कॉपी ना करें और किसी को शो आउट ना करें कि आप मतलब दिखावे के लिए काम ना करें। शो आउट ना करें मतलब जो करना चाहते हैं उसे दिखाएं ना, शो आउट ना करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय अच्छे साबित हो सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप समझदारी से निर्णय लें, जल्दबाजी से नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर और आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। और वे वाले मामले जहाँ लगता है कि चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं उनको पहले तो हटने दें। जैसे कुछ छूट रहा हो तो रुकिए, छूटने दीजिए उसको। ऑब्जर्व करिए कि कैसे वापस कैच किया जा सकता है। रुक कर ऑब्जर्व करने में आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे। और अब 31 अक्टूबर का दिन,
समस्या को लेकर आता है। ये दिन प्रॉब्लम को दिखाता है। एक ख़त्म करेंगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी ख़त्म करेंगे तीसरी आ जाएगी, और इस तरह से प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी पूरे दिन भर। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम आए उससे दोस्ती कर लें, दूसरी आए फिर दोस्ती कर लें, तीसरी आए फिर दोस्ती कर लें, मतलब प्रॉब्लम्स को आने दीजिए, अपने काम से काम रहिए और अपने टारगेट पर बने रहिए, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। तो ये दिन निगेटिव तो है, लेकिन उस निगेटिविटी में आपकी हेल्प कर देगा। निगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल भी होती है, मैंने कई बार कहा भी है। तो यहाँ पर वो निगेटिव एनर्जी आपको हेल्प कर देगी आपके कई सारी चीज़ों में, आपको ओवरकम करने में, अपने टारगेट को अचीव करने में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन बढ़िया नहीं है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है ये एक दुविधाजनक स्थिति भी लेकर के आ रहा है। वैसे द्विपक्षीय मामलों के लिए भी अच्छा नहीं है। ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन इस दिन को अच्छा बनाया जा सकता है। पहली चीज़ तो, जो दुविधाजनक स्थिति में आप फंसेंगे, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करिएगा तो दुविधा में नहीं आएंगे। अपना फ़ायदा किस में है ये सोचिएगा। दूसरा, शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करिए। अपने फ़ायदे की तो सोचिए, लेकिन शॉर्टकट मत लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग कट लीजिए, नहीं, ना मैं शॉर्टकट लेने को कह रहा हूँ ना लॉन्ग कट। जो सही है उस पर चलिए, आपके लिए जो बेहतर है उस रास्ते को चूज़ करिए, वो आपको मंजिल तक पहुँचा देगा। दूसरे लोगों के मामलों से खुद को बहुत दूर रखना है, क्योंकि दूसरे लोगों के मामलों में आप इन्वॉल्व आसानी से हो जाएंगे, लेकिन निकल आसानी से नहीं पाएंगे, और दूसरों के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। लोगों के अविश्वास का सामना भी करना पड़ सकता है। लोगों को आपके ऊपर विश्वास नहीं रह जाएगा और लोग आपको बुरा भला कहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी नए काम को ना शुरू करें। जो जैसा चल रहा है लगातार उसे वैसा ही चलने दें, उसमें छेड़खानी ना करें। रिलेशनशिप के मामले में होशियार रहें। आपके जीवन साथी के साथ मतभेद, मनमुटाव, झगड़ा होने की संभावना है। एजुकेशनल मामलों से ध्यान पूरी तरह विरक्त रहेगा, भटका हुआ रहेगा। और सोशल इमेज के बारे में सावधान रहना है कि जितनी बनी हुई है उतनी बनी रहे, अब इससे ज़्यादा डैमेज ना हो। 25 अक्टूबर चीज़ों को वापस आपके पक्ष में लेकर के आता है और बहुत ही बेहतर और प्रभावशाली तरीके से आप अपनी चीज़ों को, अपने स्टफ्स को अच्छे से मैनेज करने में कैपेबल हो पाएंगे। इस दिन अगर आप ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति का भाव बनाए रखते हैं, जरूरी नहीं आप मंदिर जाएं या पूजा करें, सिर्फ श्रद्धा और भक्ति और भाव बनाए रखते हैं, तो ईश्वर की दैवीय कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसका आप बढ़िया तरीके से बेनिफिट भी उठा सकते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय इस दिन अच्छे होंगे और आप दूसरों को प्रभावित करके अपने पक्ष में लाने या उनसे अपना काम निकलवाने में सफल हो जाएंगे। ये दिन एजुकेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया है। रिलेशन के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है, लगभग 80% सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज आपकी इनबिल्ट कर देगा। 26 अक्टूबर का जो दिन है मन में शंकालु भाव पैदा कर देगा। आप बिना वजह लोगों पर, अपने पर, अपनी सिचुएशन पर शक करेंगे और बिना वजह चीज़ों में नकारात्मकता को खोजेंगे, जबकि उसकी ज़रूरत असल में नहीं होगी। यहाँ दूसरे व्यक्तियों के दिमाग में क्या चल रहा है ये परसेप्शन करने की कोशिश ना करें, इसकी कल्पना ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। लोग आपके विरुद्ध हैं या आपके पक्ष में हैं, यह आपको तभी पता चलेगा जब आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे। अपने दिमाग में सोच सोच करके कुछ भी ना भरें, तो आपका माइंड आपको बहुत डिस्टर्ब करेगा। ये दिन बुरा है, ये दिन बेकार है, ऐसी भावनाएं आपके दिमाग में दिन भर आती रहेंगी, लेकिन ये सब आपके दिमाग में होगा, सचमुच में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें। इस दिन को आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं, बिना डरे बिना घबराए, तो पहली चीज़ तो आपकी कोई योजना लगभग पूरी हो जाए, इसकी संभावना है। दूसरे, आर्थिक मामलों में, व्यापार के मामलों में, जॉब के मामलों में, घरेलू मामलों में तरक्की दिखती है। शंका से भरा हुआ दिन है जरूर, लेकिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज पर पूरा सपोर्ट दे रहा है। 27 अक्टूबर एक सेलिब्रेशन का दिन है। आपका अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ एक अच्छा समय बीत सकता है, इसकी पूरी संभावना दिखती है। आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी आपको दिखेगी। कुछ मामले ऐसे जहां आप नहीं समझ पा रहे थे कि क्या निर्णय लेना है,
तो इस दिन 27 तारीख को वो निर्णय लेने का ख्याल अचानक मन में आ सकता है और आप उसके साथ जा सकते हैं। विवाह योग्य आयु अगर आपकी है तो घर में आपके विवाह की चर्चा चल सकती है या आपकी शादी तय हो सकती है। अदरवाइज रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में दिन बढ़िया तो है, लेकिन रिलेशन में जो भी प्रेम संबंध के रिलेशन हैं, प्रेम संबंध भाई बहन का भी प्यार होता है, तो जितने भी रिलेशन आपके प्यार वाले हैं, जहां दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और जहां आपकी ओर से अगर दिखावा चल रहा है तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, वो वैसा ही रहेगा। 28 अक्टूबर आपको सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपने भविष्य को थोड़ा सिक्योर करने के लिए मैच्योर मेंटेलिटी फील कर जाएं या उस तरह से पेश आएं। इस दिन आपके द्वारा सही समय पर सही निर्णय लिया जाएगा जो काबिल तारीफ होगा, लेकिन फिर भी दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखना है, क्योंकि कई बार आपने ध्यान दिया होगा तो आप पाएंगे कि दूसरों से जुड़े वे मामले जहां पर आपने बीच बचाव करने या किसी एक का पक्ष रखने की कोशिश करी, वहां पर आपके बारे में नकारात्मकता फैली और वे दोनों फिर से एक हो गए। तो ये चीज़ फिर हो सकती है, उनका जो रिलेशन है आग और पानी की तरह, ये वापस क्लब हो सकता है और आपको उसका नुकसान हो सकता है। तो होशियार रहिएगा, काम से काम रहें, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें और नई योजनाएं बनाने में समय को अधिक लगाएं। ये दिन रिलेशन के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज के लिए दिन अच्छा है। 29 अक्टूबर आपको एक बार फिर से दुविधाग्रस्त स्थितियों में तो डालेगा, लेकिन ये स्थितियां 24 तारीख की तरह बुरी नहीं है, ये फॉर्चुनेट है। इस दुविधाजनक स्थिति में आपको वही करना है जो आपने 24 तारीख को किया था, सेल्फिश होकर अपने पक्ष में निर्णय लीजिए। लेकिन अगर लॉजिक, अब इस दिन का जो आ रहा है वो लेकिन है, लेकिन अगर वो लॉजिकली सही है तभी। अगर इलॉजिकल है या आप अपने तर्कों को साबित नहीं कर सकते तो फिर सारे प्रयास आपके व्यर्थ हैं। तो इस बात पर ध्यान देना होगा। आप अच्छाई और बुराई में से अच्छाई को भी चुन सकते हैं। दिमाग आपका बुराई की ओर भले जाए, लेकिन आप चुन अच्छाई को भी सकते हैं, तो इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। इस दिन आप अपनी मंजिल पर पहुँचें या ना पहुँचें, लेकिन उसके रास्ते में ज़रूर आ जाएंगे, मतलब उस पथ पर आ जाएंगे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर दिन बढ़िया बना है। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये काफ़ी पैशनेट दिन रहेगा, जब आप एक ऐसे पैशन में रहें जिसे अपने टारगेट को हर हाल में पूरा करना है और किसी की ओर नहीं देखना है। लेकिन इस दिन थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें कि दूसरे लोग आपको बहला सकते हैं और अपने इन्फ्लुएंस में लाकर मनचाहा काम करा सकते हैं। तो इस बात का थोड़ा सावधानी से पालन करें कि आप अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सहज और सरल नहीं होंगे, इसलिए आपके अहंकार में वृद्धि होने की संभावना है। उस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। 31 अक्टूबर आपको किसी न किसी बोझ में डाल देगा। एक तरह का पुराना कर्म, इसी जीवन के पुराने कर्मों का बोझ आपके ऊपर बना रहेगा। आप चीज़ों को मैनेज करने में सक्षम थे, लेकिन अब नहीं है। अब चीज़ों को छोड़ना चाहिए क्योंकि नए सक्षम लोग आ गए हैं। तो यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि अपनी पोजीशन को डेलीगेट कर देना है। दूसरा, एक और बात का ध्यान रखें कि आप अपने आप को किसी बर्डन के नीचे अगर महसूस कर रहे हैं तो उस बर्डन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि आप उस बर्डन को ढोने के लिए नहीं बने हैं। आप बहुत ही शांत व्यक्ति हैं जिसे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके सराउंडिंग जो लोग हैं वे आपको अपोज करते हैं, आपके विरुद्ध हो जाते हैं, जब आप इन बोझ को उतारेंगे, अपने सिर से हटाएंगे, तो आपके बारे में अनर्गल बातें कही जा सकती हैं। आपको उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना है और सिंपली अपने जीवन में चीज़ों को परिवर्तित होते जाने देना है, क्योंकि चीज़ें ऑटो सेट होंगी और आपका जीवन बेहतर होगा। हालांकि चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव तो हैं, लेकिन फिर भी 31 तारीख को रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट नहीं करता। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आपके सोचे हुए कई काम पूरे होने की संभावना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो छिपी हुई हैं अचानक आपके सामने आ सकती हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। वे मामले जो फायरिंग पर हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनको पहले कंप्लीट करें और उसके बाद रिलैक्स करें।
उल्टा नहीं करिएगा, पहले आराम और बाद में इंपॉर्टेंट काम, ऐसा नहीं करिएगा। इस दिन आपकी इमेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना कर सके या आपकी इमेज के साथ खिलवाड़ ना कर सके। आपके लिए समय का सदुपयोग करना 24 तारीख को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल करके सक्सीड हो सकते हैं। बाकी इकोनॉमिकल मामले में, फिनेंशियल मामलों में, सोशल मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में भी इस दिन का सपोर्ट दिखाई देता है। 25 अक्टूबर आप किसी भी तरह के बड़े निर्णयों को टाल दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा संभावना इस बात की है आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो जाएं या आपसे गलती हो जाए। कुछ मामले जहां आपने गलती करी या कर चुके हैं, उन गलतियों से सबक लेना और सबक लेकर के वैसी गलती दोबारा न हो, इसका प्रयास करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। उन मामलों में जहां आप थोड़ा सा स्टकनेस फील कर रहे हैं कि बंध गए हैं, फंस गए हैं और इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसे मामले में आप सबसे पहली चीज़ ये समझें कि इस सिचुएशन में आपने खुद को ही डाला है और आप ही खुद को बाहर निकाल सकते हैं। बाकी इस दिन लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि उनके द्वारा आपको धोखा दिए जाने की संभावना दिखती है। आर्थिक लेन देन के मामले में भी सावधान रहें। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। 26 तारीख वापस से इन तीनों मामलों पर दिन बहुत अच्छा लेकर के आ जाएगा। इस दिन आपके जीवन में कुछ नया हो या नए की तैयारी शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। एक परिवर्तन दिखता है, लेकिन ये एक ऐसा परिवर्तन है जो आपके भीतर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में चीज़ों को आपके लिए बदल देगा। और ये जो बदलाव बाहर की दुनिया में आपके लिए आएगा, इसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा जब वे दिखाई दें। वेट नहीं करना होगा, डोंट वेट एंड वॉच। अगली चीज़, एक तरह से प्रकृति आपके जीवन में कई असंतुलन को संतुलित कर रही होगी। अगर आप दूसरी साइड से उस संतुलन को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वो संतुलन जो प्रकृति के द्वारा किया जाएगा वो थोड़े समय का रहेगा और थोड़े समय के बाद हट जाएगा। प्रेम संबंधों के मामले में ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन के मामले में भी बहुत बढ़िया है। एजुकेशनल तरीके से, यानी एजुकेशन के मामले में आप अपनी एजुकेशनल पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करें, इसके लिए ये दिन बहुत सपोर्ट करता है। कोशिश करें कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर पढ़ाई करें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। और सोशल इमेज का मैंने बता ही दिया, बढ़िया रहेगा। 27 अक्टूबर का दिन, लोग आपको इस दिन अपोज कर सकते हैं, आपके काम में नुस्ख निकाल सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, आपको कमियां बता सकते हैं, गिनवा सकते हैं, और आपको एक तरह से लेग पुलिंग का सामना करना पड़ेगा। आपको लोगों का सामना भी करना है, लोगों को अपोज भी करना है और जवाब भी देना है और आगे भी बढ़ना है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप एक छोटा सा काम ध्यान रखें कि अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लें। जिस मुकाम पर आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पोजीशन वाइज या मेंटल स्टेटस वाइज पहुँचे हैं, उसी पोजीशन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, बनाए रखना है। इसमें कुछ हीला हवाली नहीं करनी है। दूसरे लोगों के साथ में आपको झगड़े में नहीं जाना है, लेकिन उनकी बातों का आंसर करना है और ग्रेसफुली करना है। ये दिन रिलेशन के लिए बढ़िया है, एजुकेशन के लिए बढ़िया है, लेकिन सोशल मामलों में ये दिन बहुत बुरा है। 28 तारीख धन की हानि को दिखाता है या एक कमी को दिखाता है। ये जो हानि या कमी होगी, ये पूरे दिन भर की नहीं है या बड़े लंबे टाइम पीरियड की नहीं है। ये थोड़ी सी हानि है जो क्षणिक हो सकती है अगर आप आगे और नुकसान की गलतियां ना कर दें। तो आपको अपने आप को सिक्योर रखना होगा इस पूरे मामले में। अपने ऊपर जितना आप लयबद्ध तरीके से नियंत्रण रखेंगे, उतना आप रिदम में रहेंगे और बेहतर रिस्पॉन्स और बेहतर आउटपुट आपको अपनी बॉडी से और अपने माइंडसेट से मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के सही साबित होने की संभावना कम है। मैंने ये नहीं कहा कि आपके निर्णय गलत होंगे, किसी सिचुएशन में सही हो सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में आज के दिन 28 तारीख को आपके निर्णय सही हों, इसकी संभावना नहीं दिखती। तो होशियार रहिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिए। पैसों के लेन देन के मामले में भी सावधानी बरतनी है, खासकर उधार लेने और देने में। तो रिलेशन के मामलों में ये दिन
एवरेज है, एजुकेशनल मामलों में ठीक ठाक है, सोशल इमेज के मामले में भी ठीक ठाक है, एवरेज ही है। 29 अक्टूबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में और प्रगाढ़ता और समृद्धि दिखाता है। इस दिन आप अपने जीवन साथी को सही तरीके से समझने में कामयाब हों, इस बात की पूरी और प्रचंड संभावना बनी है। लेकिन आपको एक छोटी सी चीज़ को समझना होगा, और वो ये कि आपको अपने जीवन साथी को इक्वल राइट्स देने होंगे, इक्वल सम्मान देना होगा, बराबर का सम्मान देना होगा। ना आप उससे नीचे हैं, ना वो आपसे नीचे हैं। तो अपने एक दूसरे को पार्टनर्स अगर इक्वल सम्मान देते हैं तो इसका बेनिफिट आने वाले समय में आपको पॉजिटिवली बहुत बढ़िया मिलेगा। अदरवाइज़ ये दिन सेलिब्रेशन का भी है, तो सेलिब्रेट करिए, खुश रहिए और इस दिन को एंजॉय करिए। रिलेशन का मैंने बता ही दिया, एजुकेशनल मामलों में सपोर्ट दिखता है, और सोशल इमेज के मामलों में ये आ रहा है कि आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें ऑटो मैनेज्ड हैं। 30 अक्टूबर का जो दिन है ये आपके अंदर की इन्फ्लुएंसनेस की पावर को और इन्हेंस कर सकता है। चीज़ों को प्रभावित करना और अपने अनुरूप उनको ढालना या उनका दोहन करना, ये जो आपका एक परसेप्शन या आइडिया हो सकता है, इस पर आपको डटे रहना चाहिए और विरक्ति भी लेनी चाहिए। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम साबित हो सकते हैं, इसलिए होशियार रहें और सोच समझकर निर्णय लें। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। परिवार के प्रति जितना समर्पण और संवेदना आप दिखाते हैं, उतना ये दिन आपके फेवर में है। हालांकि अनायास के खर्चे या थोड़ा ज़्यादा खर्च होने की संभावना बनी है, लेकिन फिर भी वो खर्च वगैरह सब परिवार के निमित्त होगा और ये आपके लिए बढ़िया है। परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भविष्य की योजनाएं बनाने में परिवार के सदस्यों की मदद करनी है, और आप आने वाले समय में एक और बेहतर पोजीशन को अचीव कर पाएँ, इसकी पूरी संभावना दिखती है। अपने माइंडसेट को नॉर्मल, न्यूट्रलाइज रखना है और अभी भी सीखने की गुंजाइश में अपने आप को बनाए रखना है। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में अगर आप परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने वाले मोड में आते हैं तो बहुत वृद्धि हो जाएगी। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का दिन धन को अपनी ओर आकर्षित करने की कला का विस्तार करने का है। मतलब आप पैसों के मामले पर प्लानिंग करें, पैसे आपकी ओर आना शुरू होंगे। इस तरह की प्लानिंग आप करने में सक्षम होंगे। आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। ट्रायंगुलर सिचुएशन के मामले में 25 तारीख बहुत बुरा दिन रहेगा, जब आपके ऊपर बिना वजह या वजह के साथ दोनों कंडीशनों में शक किया जा सके। अगर अपने आप को सिक्योर रखना है तो आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ डील करते समय या दूसरों के साथ डीलिंग करते समय, लाइक बिजनेस पार्टनर, स्पाउस, लवर, ये कभी ना भूलें कि वे बहुत बुद्धिमान हैं और उनका दिमाग शायद कुछ मामलों में आपसे बेहतर काम करता है। मतलब अपने दुश्मन को नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। इस दिन किसी भी नए काम को हाथ में ना लें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। इस दिन किसी नए काम को हाथ में ना लें, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। और इस दिन लिए गए निर्णयों पर बहुत ज़्यादा रिलाय भी नहीं करना। बस थोड़े मोड़े छोटे मोटे डिसीजंस लीजिए, लंबे वाले फैसलों को टाल दीजिए। 25 तारीख को नहीं करना, क्योंकि ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों पर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देता। जबकि 26 तारीख एक ऐसा दिन है जो इन तीनों मामलों पर फुल सपोर्टिव है। साथ ही साथ ये 24 तारीख के रेप्लिका जैसा दिन है, लेकिन उससे मच बेटर कंडीशन में है। बेटर कंडीशन में इसलिए है क्योंकि इस दिन आपकी योजनाएं बहुत वाइड हो सकती हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप अपने बड़बोलेपन के कारण दूसरों को योजना बताकर डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये नहीं करना। छोटे मोटे पार्ट्स बता दीजिए, अगर उनकी मदद ले रहे हैं तो उनको मिसगाइड कर दीजिए, लेकिन डिस्क्लोज मत करिए। आने वाले समय के प्रति आपकी लगन और आपकी निष्ठा और आपकी चेष्टा इस बात पर डिसीजन करेगी, इस बात का निर्णय करेगी कि आने वाले समय में आपका भविष्य कैसा होगा। यहाँ एक ऐसी सिचुएशन दिखती है जहाँ आपको
अपने व्यवसाय या आर्थिक मामलों में बहुत सारे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन सिचुएशन ये है कि वो हेल्प आपको दूसरों से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपने आप को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी किसी नए काम को शुरू करने वाले मामले में थोड़ा डिले का मोमेंट तो दिखता है, लेकिन फिर भी अगर आप उस डिले से ओवरकम कर गए हैं तो शुरू कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों पर 26 तारीख बढ़िया बना है। 27 तारीख 26 से और बेहतर है, मल्टीपल या मल्टीटास्किंग की परमिशन देता है 27 तारीख। साथ ही साथ कुछ नई चीज़ें जो आपके जीवन में एक प्रकार से नए सवेरे को लाएंगी या समझे अंधकार को मिटा देंगी, उस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। सभी को चाहिए, मतलब आप लोगों को चाहिए कि एक तरीके से अपने जीवन में जो ईश्वर की ओर से, प्रकृति की ओर से आ रहा है, उसका स्वागत करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय बहुत अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद काम करेंगे और आप अपने आप को एक और बेहतर सिचुएशन में यहाँ से पाएंगे, महसूस करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी चीज़ को खोज रहे थे तो उसके मिलने की संभावना भी 27 तारीख को बनी हुई है। 28 सितंबर का जो दिन है ये ईश्वर के कोप भाजन को दिखाता है। कोप भाजन मतलब गुस्से को, ईश्वर का क्रोध जो आपके कुछ मामलों में बनी बनाई योजना को नष्ट कर दे, बने बनाए जगह को भी नष्ट कर दे, ऐसी। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप पीछे पलटकर देख नहीं सकते कि क्या हुआ है, लेकिन आगे पलटकर आप चल सकते हैं कि मुझे वो रोकना है जो होने वाला है। लेकिन फिर भी दोष ईश्वर को नहीं देना है, क्योंकि इस मामले में इसको इस तरह कहा जा सकता है कि जिस बिल्डिंग की नींव कमज़ोर होती है वो थोड़ी जल्दी टूट जाती है। ईश्वर का जो सहयोग और सानिध्य है वो आपको मिलता तो रहेगा, लेकिन 28 तारीख को कोई बड़े निर्णय ना लें, किसी तरह के पैसों के लेन देन को भी ना करें, यह आपके लिए बढ़िया और फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होने वाला। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों पर यह कतई नहीं सपोर्ट कर रहा। 29 अक्टूबर का दिन आपको इमेजिनरी दुनिया में लेकर चला जाएगा। जो आपके पास है आप उसको भूल कर जो नहीं है उसे पाने की चेष्टा में लगे रहेंगे। मतलब आपका जो निर्णय है, आपका जो ये निर्णय लेने का दिखावा है, ये आगे की आपकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, सपोर्ट करेगा, बेहतर करेगा। तो इस चीज़ को भी समझ लें। साथ ही साथ अगर आप अपने कुछ ऐसे सपनों के बारे में देखते हैं जिन्हें पूरा करने की क्षमता अभी आप में नहीं है, तो आने वाले समय में ये क्षमता आप में बढ़ती चली जाएगी। आप सपनों को ना छोड़ दें। अब बात करते हैं 30 तारीख की। 30 अक्टूबर का दिन द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, लेकिन थोड़ी सी देर से। और ये जो देरी है ये काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इस मार्ग पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये देरी कोई मायने नहीं रखेगी। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखिए कि इस दिन, यानी कि जिस दिन आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उस दिन अगर आपको कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे बाई चांस, तो घबराना नहीं है। वो जो एबनॉर्मल एक्टिविटी दिखाई भी देगी वो आपके माइंड का एक इल्यूशन होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। अगर आप इस दिन किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं या सक्सीड होना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ये दिन उस मामले में ख़राब रहेगा जब आप काम चोरी के शिकार हो जाएं, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर सपोर्ट देता है। 31 अक्टूबर का दिन धन को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने को कहता है, और ये बताता है, इस बात को समझना होगा कि आज आपके द्वारा लिए गए निर्णय आने वाले समय में आपके भविष्य की रूपरेखा को तय करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी इंटरकनेक्ट होकर चल रही हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पहले तो आपको आर्थिक मदद नहीं करनी। दूसरे, अगर आप इतने सक्षम हैं कि उस मदद से आपकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो करनी भी है। तो यहाँ कंट्राडिक्ट आंसर आया है, और वो भी दोनों मामलों में। बाकी सब चीज़ें ठीक दिख रही हैं। 31 अक्टूबर को आप किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हो, कोई रोक टोक मुझे नज़र नहीं आ रही। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है परिवार के साथ अच्छा समय बिताएगा। पारिवारिक मामलों में सफलता दिखाता है। आपका कोई काम लगभग कंप्लीट हो जाएगा या उसके कंप्लीट होने के बाद की योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इस दिन
24 तारीख को आप खुश रहेंगे, आपके लिए ये दिन अच्छा है, फेवर में है और लोगों का सहयोग और सपोर्ट जिस तरह से आप चाहते हैं मिलेगा। सोशल स्टेटस, एजुकेशन और रिलेशनशिप तीनों में ये दिन बढ़िया दिख रहा है। 25 अक्टूबर आपको नेतृत्व की क्षमता का विकास करने में सहायता देगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले में अपने आप को लक्षित करके आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो ये दिन इसमें बहुत सहयोग देगा। लोग आपको न सिर्फ सहयोग देंगे बल्कि आपका अनुकरण भी कई मामलों में करेंगे। आपको अहंकार से अपने आप को थोड़ा हटा कर रखना चाहिए, या अगर अहंकार आ भी जाता है तो उसे हाइड रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिए। इस दिन आप अपने पथ का प्रदर्शन स्वयं करेंगे, दूसरों को भी राह दिखाएंगे। व्यापारिक मामलों में या जॉब से रिलेटेड मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। रिलेशनशिप और सोशल स्टेटस में भी ये दिन सपोर्ट करता है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में डिस्ट्रैक्शन दिखाता है। 26 अक्टूबर का दिन यश की प्राप्ति करने में सहायक होगा। इस दिन जो कुछ भी आप करेंगे उसे सराहा जाएगा, आपको तारीफें सुनने को मिल सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए सेल्फ और इनर मोटिवेशन आपको मिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों पर आप स्वयं काफी संतुष्टि महसूस करेंगे और यह दिन आपके फेवर में है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में यह दिन सपोर्ट करता है। साथ ही साथ 26 तारीख को आप कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। 27 अक्टूबर आपको एक अंतः प्रेरणा दे देगा, लेकिन दूसरों की बातें सुनने की जरूरत है। हो सकता है कि उनकी बातें आप माने, हो सकता है ना माने, लेकिन कम से कम सुनिए। अब यहां इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका स्वयं पर जितना विश्वास हो उतना ही आप ईश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि आपकी और ईश्वर की युति, आपका और उनका गठबंधन आपको भविष्य में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन का काम करेगा और साथ ही साथ आपकी सफलता को भी दिखाएगा। छोटे मोटे रिस्क लेने के लिए ये दिन बढ़िया है, लेकिन नॉन कैलकुलेटिव यानी कि बिना गणना किए हुए रिस्क को लेने के लिए बढ़िया नहीं है। यह दिन रिलेशन के मामले में अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन एजुकेशन के मामले में देखिए, ये दिन एजुकेशन के मामले में इस तरह से है कि ये आपको कुछ सिखाएगा, कुछ नई सीख मिल जाएगी इस दिन आपको, लेकिन सोशल इमेज आपकी नहीं बन पाएगी, उसमें सपोर्ट नहीं करता। 28 तारीख पुरानी चीजों से बाहर निकलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, लकीर के फकीर, जो चीज खत्म हो चुकी है उसको छोड़िए, अब उससे आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का ही नाम है। तो ये दिन इसी को इंडिकेट करता है। जल्दबाजी मत करिए, कुछ नया चाहते हैं, कुछ परिवर्तित चाहते हैं तो उसके लिए प्लान करिए, वो हो जाएगा। आने वाले समय के लिए ये दिन भाग्यकारी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, लेकिन तभी होगा जब आप पुरानी चीजों से छूटकर आगे बढ़ें। अच्छा, दूसरा एक और मामला है, किसी पुरानी योजना को जिसे आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था उसे वापस पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल नुकसान नहीं दे रहा। 29 अक्टूबर का दिन परिवार के प्रति आपकी अपनी निष्ठा और कर्तव्य का अनुपालन करने में आपको बहुत सहयोग देगा। इस दिन परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का, जरूरतों का आप अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, आपकी सराहना होगी। हालांकि आपके खर्चे थोड़े बढ़े रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद यह दिन आपको फेवर करता है। आर्थिक मामलों में संपन्नता दिखाता है और कुछ नया आर्थिक जगत में आपके लिए ऐसा हो जो आने वाले भविष्य में आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को या तो खत्म करे या इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी और इंप्रूव करे, इसकी संभावना दिखती है। 30 अक्टूबर का दिन त्रिपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, भविष्य के प्रति योजना बनाने के लिए संकेत करता है और कहता है कि आपको एक ऐसी पूरी योजना चाहिए जिसमें कदम दर कदम आप कैसे आगे बढ़ेंगे इसका आकलन कर लें पहले से ही। अपने नजरिए में आए हुए परिवर्तन का भी आप बाखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज में ये दिन आपके लिए फेवर करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, व्यापार, जॉब सभी मामलों में सपोर्टिव बना हुआ है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। आपका मन बहुत ही, या आपका हृदय बहुत ही प्रेमपूर्ण रहेगा इस दिन। लोगों के बारे में आप अच्छी बातें सोचेंगे और अच्छी बातें कहेंगे। लोग आपकी तारीफें कर सकते हैं। हालांकि आपके मन का एक हिस्सा थोड़ा स्वार्थी रहेगा, लेकिन उसके बावजूद आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और अपने स्वार्थ को आगे रखने के बावजूद लोगों के प्रिय बने रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा कुछ ऐसा किया जा सकता है जो भविष्य में आपको एक नई योजना पर काम करने या उस योजना पर काम करके आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सके। ये दिन बड़ा प्रेरणादायक है और इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हालांकि दिन के काफी सारे हिस्से रोमांच और उत्साह और उत्सव में जाएंगे, तो इसे भी एंजॉय करिए। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए किसी की सहायता चाहते हैं तो मिल जाएगी।
पुराने दोस्तों से मिलना या पुराने रिश्तेदारों के साथ में एक रीयूनियन की पॉसिबिलिटी है। ये दिन भी रिलेशन एजुकेशन पर बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। सोशल इमेज के मामले आपके अपने हाथ में रहेंगे। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है पैशन से भरा रहेगा, जोश और उम्मीदों से भरा हुआ। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए आप इस दिन में ऐसा रहेगा, जिस चीज के प्रति आप आसक्ति के साथ में, अटैचमेंट के साथ में आगे बढ़ेंगे कि इस चीज को हासिल करना है, उसे हासिल करने की संभावना है। व्यापारिक और आर्थिक मामलों में या अपने जॉब, बिजनेस या कार्य क्षेत्र में सफलता मिल जाए, इसकी पूरी संभावनाएं दिखती हैं। इस दिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी सोशल इमेज खराब ना होने पावे। थोड़े मोड़े साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी इमेज पर आंच ना आए, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ इस दिन आपको अपने से बड़ी उम्र के लोगों के प्रभाव में आकर के किसी भी निर्णय को लेने से बचना है, ये एडिशनली ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन ठीक है, सोशल इमेज का बता दिया है। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन में ये दिन ठीक है, और रिलेशन के मामले में आप अपने साथी पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ वो गड़बड़ होगी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 तारीख आपके अंदर एक प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व को उजागर कर देगी, बाहर लाएगी, जिसकी वजह से आपके पर्सनल रिलेशन, चाहे वो दोस्ती के हों, फैमिली के हों, लव वाले हों, स्पाउस वाले हों, सब पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आपके सामने जो भी पर्सन हो वो आपके बारे में एक अच्छी राय रख लेंगे। साथ ही साथ में इस दिन आप अगर थोड़े प्रयास करते हैं तो अपनी महत्वाकांक्षा को कुछ हद तक हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। ये दिन आपके पूरी तरह फेवर में दिखता है, लेकिन आपको कर्म पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना कर्म पर आए, यानी कि मैं यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा हूँ कि आपको खुद काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। सफलता आपकी कहीं गई नहीं है। नए काम शुरू करने के लिए ये दिन बढ़िया है। इस दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी योजना पर और ज्यादा सटीक तरीके से विचार इत्यादि करने के लिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन के मामले में दिन बढ़िया है, और सोशल इमेज पर आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। 26 अक्टूबर कन्या राशि आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है केवल अपने साथ करना पड़े। दूसरे लोग इस पूरे मामले में या तो इन्वॉल्व ना हो या तो अवेलेबल ना हो, लेकिन आपको इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दिन आप आने वाले भविष्य के प्रति अपनी तैयारी पर पुनर्विचार कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं। आप खुश रहेंगे, आपका मन, आपका दिल, आपका हृदय अंदर से एक सुकून वाली फीलिंग में रहेगा। तो इस दिन को एंजॉय भी करिए, खुश भी रहिए। साथ ही साथ भविष्य के प्रति योजनाएं बनाने के लिए आपको इससे बेहतर दिन नहीं मिलेगा, इसे मत छोड़िएगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट कर रहा है। 27 तारीख दुविधा में डालता है, इसलिए उस दुविधा से निकलने हेतु आपको करना यह है कि सच का साथ दें, मोरल का साथ दें, और बिल्कुल बायस नहीं होना, मतलब पक्षपात नहीं करना है। पक्षपात से जितना रहित रहेंगे इस दिन को उतना अपने फेवर में ले आएंगे। अब उसके बाद ये दिन आपको जब पक्षपात से निकलने में मदद कर देगा, तो उसके बाद ये आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने, आपके गोल को मीट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर उस चीज के लिए आपको थोड़ा अपने दायरे से बाहर आने की जरूरत हो सकती है, और उस पर आपको फोकस करना चाहिए। दूसरों की सलाह आपके लिए अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है, तो उन पर ज़्यादा रिलाय नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंस करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो खुद की सलाह पर फोकस करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो दिन है ये लव रिलेशन के लिए एवरेज बना हुआ है, बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख लोगों की लेग पुलिंग का सामना आपको कराएगा। लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, मतलब टांग खींचना, ताने मारना, आपको बुरा भला कहना, आपको आगे बढ़ने से रोकना, आपको अनर्गल चीजें समझाना। आपको दूसरों की बातों को सुनना है और अनसुना कर देना है, ज्यादा फोकस उस पर नहीं करना है। आप अपने काम से काम रहें, ज्यादा अच्छा है। इस दिन आपको लोगों का सामना कुछ भी करना तो पड़ेगा, लेकिन उनका सामना करने की बजाय या बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट उसमें डालने की बजाय अपने काम पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में सामना करना और ज्यादातर मामलों में इग्नोर कर देना है लोगों को, यानी उनको बोलने दीजिए, बोलकर शांत हो जाएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज का ध्यान रखना है
कि इस दिन आप अगर किसी मामले में अपने आप को ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है और करके ही छोड़ूंगा या करके ही छोड़ूंगी, तो उस चीज़ को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये दिन रिलेशन के मामले में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशन के मामले में आपको कुछ चीज़ें सिखाएगा और सोशल इमेज के मामले में सावधान रहने को कहता है। अब 29 तारीख 29 अक्टूबर जीवन के संतुलन को पुनर्व्यवस्थित करेगा, लेकिन दैव कृपा से, यानी ईश्वर की मर्जी और उनकी कृपा से ईश्वरीय शक्तियां आपके जीवन को सहेजेंगी, समेटेंगी और ऑन द ट्रैक लेकर के आ जाएंगी। तो ये जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है ये सब आपके फेवर में है। अंदर से आपको अपने आप को मैनेज करना है। अगर आप चीज़ों को संतुलित कर पाते हैं, एक संतुलन तो प्रकृति बनाएगी, दूसरा आपको करना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो बहुत कुछ आप अचीव कर ले जाएंगे। इस दिन जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं या जो संकेत जैसा आपको फील होता है उसे किसी से शेयर नहीं करना है, अपने तक रखना है। बाकी नया काम शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है और अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम करने के लिए सुपर्ब है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में सपोर्टिव बना हुआ है। 30 तारीख आपको नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। कुछ करना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से पेंडिंग था, उन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग अलाउ करता है ये दिन। एक साथ कई मामले आपके फेवर में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस दिन को लेकर आप एक ऐसा लक्ष्य बना सकते हैं जब यहां से शुरू होकर के आप उसको प्राप्त करें भविष्य में। ये दिन आपको रहस्यों पर से पर्दा उठाने में मदद करेगा, लेकिन ये जो रहस्यों पर से पर्दे उठेंगे और आपके सामने रहस्य खुलकर आएंगे, ये सब केवल आपके लिए, आपको दूसरों से डिस्क्लोज नहीं करना है। बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया दिन है। तो ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में फुल सपोर्ट करता है। सोशल इमेज का मामला जहां तक है वो आपके लिए खुद अपने आप से चीज़ें काम करेंगी, आपको उस पर कुछ एडिशनल नहीं करना। 31 तारीख परिवार में समायोजन और समन्वय को दिखाता है, जब परिवार के प्रति और परिवार के साथ आपका तालमेल बहुत बेहतर हो जाए, गुड वाला हो जाए। यहाँ आपके जीवन साथी के साथ भी रिलेशन बहुत बेहतर दिख रहे हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आने वाले समय में, अनमैरिड हैं और आपकी एज हो गई है तो आने वाले समय में आपके विवाह की चर्चाएं घर में हो सकती हैं। ये एक पॉजिटिव दिन है जो आपको चारों तरफ से मदद करने को तैयार है, बशर्ते आप उस मदद को ले लें। तो इस दिन को पॉजिटिवली अपने फेवर में इस्तेमाल करिए, चीज़ें आपके पक्ष में दिख रही हैं। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों में ये दिन बढ़िया है। और 31 तारीख इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी बढ़िया है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है, ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको फेवर नहीं करेगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। इसलिए वे मामले जहां पर आपकी डीलिंग दो और लोगों के साथ हो रही है, एक ट्रायंगल बना है, उसमें थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर रखिए। उनकी बातों का ज़्यादा उनको ज़्यादा अपोज मत करिए। अगर कुछ मामले ऐसे हैं जहां आपको डिसीजन लेना है तो फिर टाइम ले लीजिए कि ठीक है मैं कल सोच के बताता हूं, इस तरह से करिए। वो सिचुएशन जहां पर आप इसके अलावा वो सिचुएशन जहां पर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कि अब तो यहां पर चीज़ें थोड़ी फंस गई हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता ही है। सोचिए, विचार करिए, अपने आइडिया को मथिए, आपको रास्ता मिल जाएगा और उस सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे। दिल के मामलों में, रिलेशन के मामलों में इमोशनल फैसले आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल चलिए और हर चीज़, हर बात अपने पार्टनर को बिल्कुल भी मत बताइए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है। एजुकेशन के मामले में लगभग 70% तक सपोर्ट कर रहा है और सोशल इमेज के मामले में भी ये दिन बढ़िया नहीं है। अब बात करते हैं 25 तारीख की। 25 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको कुछ पुरानी घटनाओं की यादों में ले जा सकता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर उन्हीं यादों का आपने वर्तमान से एक कंपैरिजन शुरू कर दिया तो आपको दुख भी होगा। हालांकि आपका जो माइंडसेट और नेचर रहेगा वो शेयरिंग केयरिंग वाला रहेगा, अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और लोगों का भी बिहेवियर आपको लेकर के बड़ा पॉजिटिव रहेगा। दिन बहुत बढ़िया और आपके फेवर में है, लेकिन आपकी पुरानी यादें आपको समस्या में डाल सकती हैं, बस इतना ही प्रॉब्लम है। बाकी ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में बढ़िया है।
26 अक्टूबर एक परिवर्तन को दिखाता है, किसी पुरानी चीज़ के छूटने और नई चीज़ के आगमन की एक इंडिकेशन देता है। वो छूटना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, दर्दनाक नहीं है, कोई पेन नहीं है। नए का आना, नए का बनना आपके जीवन में एक उत्सव जैसा होगा। बस आप इस उत्सव के लिए खुद को तैयार फील करें। आने वाले समय के लिए कुछ नई चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं और उनकी शुरुआत यहीं से हो जाएगी। भाग्यकारी परिवर्तन आपके जीवन में होगा। तो कुल मिलाकर के 26 तारीख को जिन चीज़ों में आप टारगेट करके या एक माइंडसेट लेकर के चलेंगे, उसमें आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है। सोशल इमेज आपकी खुद ही अपने आप ही इम्प्रूव होगी। 27 अक्टूबर एक सेलिब्रेशन को दिखाता है। मित्रों के साथ, परिवार के साथ, अपनों के साथ आपका यादगार और अच्छा समय बीतेगा। रिलेशनशिप में भी ये दिन बहुत बढ़िया और आपके फेवर में है। इस दिन आपके द्वारा कोई गंभीर डिसीजन ना लिया जाए, कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, इमोशनल इस दिन ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। लोगों को कोई प्रॉमिस ना करें। साथ ही साथ में आप इस दिन अगर अपने आप को और ज़्यादा बेहतर इंसान बनाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी पर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 अक्टूबर का जो दिन आपके लिए है, ये आपको अपने कार्य में सफलता दिलाएगा ही और दिलाकर ही मानेगा। लेकिन बस आपको उस ट्रैक पर से हटना नहीं है। घर मत बैठ जाइएगा, नहीं तो फिर कैसे सफलता मिलेगी, है ना। इस दिन को आप इस्तेमाल करें, ये आपको फेवर करता है। आर्थिक सफलता, व्यापारिक सफलता, सामाजिक सफलता, जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं वो इस दिन मिल सकती है। लेकिन आपको प्रयास करना होगा, शुरुआत आप करें, क्योंकि कर्मों से ही चीज़ें होंगी। अच्छा दिन है, आपके फेवर में है। बाकी ये रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में पूरी तरह सपोर्ट दे रहा है। 29 अक्टूबर का जो दिन है, ये चीज़ों को थोड़ा सा रोकता है, सिचुएशन को आपके फेवर में नहीं करता है। और ओके 29 अक्टूबर के बाद में 30 अक्टूबर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो पॉज है, एक पॉज जैसा समझें कि आपका काम रुक जाए या थोड़ा सा स्थगित हो जाए, डिलेज हो जाए, ये सब नॉन परमानेंट है, कोई भी फिक्स नहीं है। ये थोड़े समय के लिए, थोड़े समय बाद ये चीज़ें हट जाएंगी और वापस से आपका काम शुरू हो जाएगा। आप कोई बड़े फैसले ना लें किसी नए काम को शुरू करने के लिए। 29 अक्टूबर बढ़िया दिन नहीं है। ये आपको सुनने में लग रहा होगा काफ़ी बुरा दिन है। और ये दिन ऐसा है जब आप अपने मन की बातें दूसरों से ना शेयर करें, ना किसी को जज करें। लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं, इसलिए दूसरों के बारे में आपकी परसेप्शन किसी तीसरे को नहीं बतानी है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये दिन बुरा नहीं है, आपको इस्तेमाल सही से करना है। क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि ये रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सब पे सपोर्ट कर रहा है, कहीं पर इसका विरोध नहीं है। 30 तारीख आपको, देखिए ये जो 30 तारीख है ना, ये ना अच्छा है ना बुरा है। ये तो निर्भर करता है कि आपका नज़रिया कैसा है। अगर आप सुबह उठ करके सोचेंगे कि आज का मेरा दिन ख़राब है तो ख़राब चला जाएगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा चला जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपके पकड़ से बाहर हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे तो ठीक भी होनी शुरू हो जाएंगी। जो आपकी पकड़ में है वो भी आपकी पकड़ से छूट रही हैं ऐसा फील करेंगे तो वो भी होना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा। तो अपने माइंडसेट को इस चीज़ के लिए थोड़ा मैनेज करने की ज़रूरत है। इस दिन आप इमोशंस में आकर के कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिस पर बाद में आपको पछतावा हो, तो वहाँ पर थोड़ा सोच विचार ज़रूर कर लीजिएगा जब कहीं इमोशनल डिसीजन का मामला आए। बाकी ये दिन मोस्टली अगर आप कुछ भी नहीं करते तो 50-50 आपके फेवर में और आपके खिलाफ रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में भी 50% से ज़्यादा का सपोर्ट नहीं मिल रहा। 31 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। वो इस सेंस में बढ़िया दिन है कि इस दिन को आप अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं, ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जितनी महत्वाकांक्षा करेंगे, जितनी उम्मीद करेंगे वो पूरी होगी। उसके लिए जितनी मेहनत करेंगे वो सफलता दिलाएगी। इस दिन को मेहनत और मेहनत का फल मिल जाए ऐसा दिन मान सकते हैं। नए काम शुरू कर सकते हैं, पुराने काम में तेज़ी ला सकते हैं, काम के मामले को इधर उधर मोड़ सकते हैं, लोगों से काम निकलवा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मेहनत कश दिन है जो आपके लिए बढ़िया रहेगा, फेवर में रहेगा। बस इस दिन में क्या है कि आप कर्म को प्रधानता देंगे, इसलिए रिलेशन में थोड़ी सी उदासीनता हो सकती है। बाकी एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया, और सोशल इमेज की आपको परवाह नहीं करनी क्योंकि वो खुद ही मेंटेन हो जाएगा।
तुला राशि, ये था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करेगा। साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा यानी दो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फोकस को तीसरी चीज़ पर मत ले जाइएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता और प्रगति और बुद्धिमत्ता से प्रगति दिखाता है, तो थोड़ा सोच विचार कर काम करेंगे तो बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। ये दिन आपको हर तरीके से सपोर्ट करने को तैयार है। सवाल ये है कि आप कितना बेहतर तरीके से इस सपोर्ट को लेते हैं और अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर बढ़िया है और यहाँ पर दूसरों की सलाह लेने से मना किया जा रहा है। 25 तारीख आपके लिए सामाजिक सद्भावना को बरकरार रखने, सामाजिक सद्भावना का मतलब लोगों के साथ सौहार्द का वातावरण बनाए रखें और लोगों के प्रति अपनी जो थिंकिंग और आपकी जो सोच है उसे पॉजिटिव बनाए रखें। इस चीज़ के लिए एक तरह से समझे तो इंडिकेशन दे रहा है। दूसरे, आपकी इमेज इस दिन बढ़ सकती है, आपकी तारीफ हो सकती है, लोग आपको सराहेंगे और आपकी वैल्यू पहले से ज़्यादा आंकी जाएगी। आपको दूसरों के मामले में बिल्कुल भी अपने पैर को नहीं फंसाना है। कहते हैं ना, दूसरों के फटे में टांग मत डालिए, तो वो नहीं करना है। लेकिन अपनी क्षमता को पहचानते रहिए, अपने आप को हाइड नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि बिना बात के सामने आ जाएं। शांत रहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ आइए, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर मत आइए। इस दिन को आप अपने अकॉर्डिंग मोड़ लेने में अगर कोशिश करेंगे, थोड़े प्रयास करेंगे तो कामयाब जरूर रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया और सपोर्ट दे रहा है। अब लेते हैं 26 तारीख को। 26 अक्टूबर का जो दिन आपके लिए है ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन आप अपने टारगेट की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आपको उस ट्रैक पर बने रहना है। लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपके बारे में ऐसी बातें भी कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, पहला तो सपोर्ट मिलेगा, दूसरा आपके बारे में ऐसी बातें पॉजिटिवली कह सकते हैं जो आपको ट्रैक से हटा दें। कभी कभी बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हमें भ्रमित कर देती हैं, ज़्यादा तारीफ भी मुसीबत कर देती है। इसलिए अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी के ऑरा में स्थिर रखें, स्थापित रखें, ज़्यादा लोगों के बहकावे में ना जाएं, इसको इस तरह से समझें। अब जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, 26 तारीख को उसकी ओर आगे बढ़ें और बिना प्राप्त किए ना रुकें। इस तरह की मानसिकता, मेंटेलिटी, टेंडेंसी लेकर चलें, यही आपके लिए बढ़िया होगा। बाकी ये दिन बढ़िया है, किसी तरह की समस्या नहीं। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। किसी पुराने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए दिन बढ़िया है। रिलेशन के लिए अच्छा दिन है। सोशल इमेज आपकी अपने आप ही बढ़ेगी। एजुकेशनल मामलों में ये दिन 80% तक सपोर्ट कर रहा है। और इस दिन हाँ, व्यापारिक मामलों में भी ये दिन, व्यापारिक मामले का मतलब जॉब, व्यापार सब एक ही चीज़ होगी, ठीक है। व्यापारिक मामले का मतलब जॉब भी साथ में ही है, तो इसमें भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। 27 अक्टूबर का जो दिन है ये कहता है कि आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं तो उसे प्राप्त करने की सही योजना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो पहली अवेयरनेस आपको चाहिए कि सजगता हो, आप अवेयर हों कि आपको क्या चाहिए जीवन में। दूसरा, आप अपने आप में रिजिड मेंटालिटी में ना हो, जिद में ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी रखें, तो आपको अपने प्लान्स को बनाने में कामयाबी मिलेगी। और आपके इस दिन के जो प्लान्स हैं वो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, इसकी संभावना है। बाकी धन से जुड़े मामले, व्यापार से जुड़े मामले, आर्थिक स्रोत से जुड़े मामलों में इस दिन सफलता दिखती है। आप कोई गंभीर निर्णय लेना चाहते हैं या बड़े फैसले करना चाहते हैं या कठोर निर्णय लेना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें इस दिन कर पाएंगे। आपकी बात लोग सुनेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन ऐसा है जब आप अपने साथी को अपने अनुसार चलाना चाहेंगे, बस इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एजुकेशनल मामलों में दिन बढ़िया है और आपका सोशल इमेज अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। 28 अक्टूबर का दिन आपको प्रकृति की ओर, नेचर की ओर आकर्षित कर देगा और नेचुरल चीज़ें आपको बढ़िया लगेंगी। इस दिन आप अपने आप को एक तरीके से खुद को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि इस दिन आप कुछ अच्छे काम करेंगे जिसकी वजह से लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे।
परिवार के प्रति आपका समर्पण, आपका पोजीशन बहुत ज़्यादा रहेगा और फैमिली ही इस दिन आपके लिए सब कुछ रहे, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन एक और चीज़ है, वो ये कि आप अपने ग्रेस को कम ना होने दें, अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को जैसा है वैसा ही बनाए रखें। ये आपको और इम्प्रूवमेंट और एम्पावरमेंट देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, तीनों मामलों में 28 तारीख बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। 29 अक्टूबर ईश्वर की कृपा या एक तरह से उनकी छत्र छाया आपके ऊपर दिखाता है और इस वजह से आप चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को, परिस्थितियों को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन अपने ऊपर जितना गट्स और जितना भरोसा आपका रहेगा उतना ही ज़्यादा आप चीज़ों को मैनेज करने में सफल हो जाएंगे। तो ये दिन आपके पूरी तरह से फेवर में है। लोगों को प्रभावित करके, इन्फ्लुएंस करके अपने काम निकलवाने की कोशिश भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी कुछ आदतों को परिवर्तित करना चाहें तो उसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज, तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया बना है। अब बात करते हैं 30 तारीख की। एक परिवर्तन दिखाता है, लेकिन इस परिवर्तन के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। थोड़ा समय को और बीतने दें, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट ही चीज़ों में काम करना है। लेकिन यहाँ आपकी जो महत्वाकांक्षा है उसे अभी अपने पास रखना है, उसे उजागर नहीं करना, क्योंकि आपके आइडियाज़ में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस अभी बने हैं। तो उस पर काम करिए। किसी पुरानी योजना को निकाल करके उस पर पुनर्विचार करके नए सिरे से काम करने की संभावना भी दिखती है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में सपोर्ट दे रहा है। लेकिन 31 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो आपके अंदर एक रूड बिहेवियर को सामने ले आएगा, वो भी सबके, और लोगों को पता चल जाएगा कि आपका बिहेवियर इस दिन रूड है, बुरा है, आपका मूड इस दिन खराब है। अगर आप इस चीज़ को हाइड रखने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हीं लोगों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ वे लोग आपके मैनेजमेंट से बाहर होंगे। जिस मामले पर आप लक्ष्य करेंगे, टारगेट करेंगे, उन चीज़ों में सफलता मिलने की पूरी संभावना दिखती है। केवल एक रिलेशनशिप को साइड कर दें तो एजुकेशन और सोशल इमेज दोनों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके सबसे पहले मन मस्तिष्क में होगा। आपका नज़रिया, आपका परसेप्शन, ये सारी चीज़ों में बदलाव हो सकता है इस दिन, और इस बदलाव की वजह से आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपको आगे ले जाएं, जीवन में और ज़्यादा बेहतर चीज़ों को पाने में मदद करें। इस दिन जो भी निर्णय आप लेंगे उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए थोड़ा रुक करके, सोच करके और एक बार और विचार करके ही डिसीजन लीजिए। बाकी किसी काम को शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन के मामले में दिन सपोर्ट कर रहा है, एजुकेशन के मामले में सपोर्ट बना हुआ तो है लेकिन 80% तक का, और हाँ, सोशल इमेज के मामले में अभी चीज़ों को मैनेज करना आपको पड़ेगा। 25 अक्टूबर का जो दिन है ये आपको सुकून का एहसास दे सकता है। अचानक, बिना चाहे, अनायास आपका मन शांत फील होने लगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर इसको खुश रहिए, सेलिब्रेट कर लीजिए। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं। इन चीज़ों के अलावा किसी उत्सव समारोह में, उत्सव या किसी समारोह में आपको बुलाया जा सकता है, शामिल हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा वातावरण हो सकता है। कितना भी बढ़िया कुछ अरेंजमेंट हो जाए, आपका जो अपने आप पर एक आपका अपना जो पर्सनैलिटी है वो आप अकेले ही फील करेंगे। अगर आप 10 लोगों के साथ हैं तो भी आप अपने आप में ही इस दिन रहेंगे, आपको ऐसा फील होगा। उन 10 लोगों की रिक्वायरमेंट या नॉन रिक्वायरमेंट दोनों की ज़रूरत आपको इस दिन नहीं है, ना होगी। तो ये बढ़िया दिन है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा विचार करने, योजना बनाने, भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग पर काम करने को ये दिन बहुत बढ़िया और सुगम है। रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन सपोर्ट करता है। सोशल इमेज के मामले ये अपने आप को संभाले रखेगा, आपको कुछ नहीं करना। 26 तारीख को कहीं दूर रहने वाले किसी से मुलाकात हो सकती है। कोई मित्र, रिश्तेदार आपके जीवन में या आपके आसपास वापस आ सकता है, या उनके संदेश की प्राप्ति हो सकती है। इनके अलावा एक सुखद समाचार आने की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। इस दिन आप वॉलंटियरली, यानी बिना किसी मोह माया के
दूसरों की मदद करने के कार्य में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आपके जो प्रोफेशंस हैं उस पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, चीज़ें स्मूदर हैं। बाकी रिलेशनशिप और एजुकेशन और सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में दिन सपोर्ट करता है। 27 अक्टूबर का दिन आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा और आपकी प्रतिष्ठा में और वृद्धि कराएगा, लेकिन इसके लिए धैर्य बनाए रखना होगा और सिचुएशन को अपने फेवर में आने तक इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी आपकी दुश्मन होगी, इसका ध्यान रखिएगा। लोगों की सराहना आपको स्वीकार करनी है और ग्रेसफुली स्वीकार करनी है, तो इससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। बाकी कार्य क्षेत्र में ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं 28 तारीख की। संघर्ष दिखाता है ये दिन, लेकिन संघर्ष में सफलता दिखाता है अगर आप पीछे ना हटें तो। वे मामले जहां पर अभी तक आप थोड़ा गूढ़ हो गए थे, परेशान हो गए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, अब इस दिन 28 तारीख को आपको थोड़ी क्लियरिटी माइंड में मिल जाएगी जब आप डिसीजन लेकर आगे बढ़ सकें। तो ये दिन बढ़िया है, आपके फेवर में है और वे चीज़ें जो आपको फेवर में नहीं दिख रही आप मोड़ कर अपने फेवर में ला सकते हैं, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ी सी लैक दिखाता है, लगभग 70% तक का सपोर्ट। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। 29 अक्टूबर पैसों के मामले में सोच समझकर आगे बढ़ने को कहता है। साथ ही साथ में इस दिन ये भी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम करें, उधार ना लें, उधार ना दें, इन चीज़ों का ध्यान रखें और किन विषयों के निमित्त क्या खर्च कर रहे हैं इस पर थोड़ा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में अगर आपने कोई फैसला लिया तो वो थोड़ा मुश्किल कर देगा, अदरवाइज़ आप इत्मीनान के साथ जितना काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कुछ मामलों में कुछ लोगों को पैसों की कमी की आभास हो सकता है और पैसों की कमी का जो आभास आपको होगा वो एक दिन से ज़्यादा का नहीं है, इसलिए पैनिक होकर के सडन कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये दिन रिलेशन के मामले पर और एजुकेशन के मामले पर तो ठीक है, लेकिन सोशल इमेज बिल्डिंग मामले पर सपोर्ट नहीं करता। अब बात करते हैं 30 तारीख की। ये दिन आपको आने वाले भविष्य के प्रति सजग रहने और सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है। इस दिन आपकी योजना, कार्य योजना पर काम करने के लिए आपके मन में उत्साह का संचार हो सकता है या किसी पुरानी योजना पर आप काम शुरू कर सकते हैं। ये दिन आर्थिक सफलता दिखाता है, साथ ही साथ व्यापारिक और जॉब से मामलों में भी सफलता दिखाता है, लेकिन इमोशंस के मामले में ये दिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल कर जाएगा, जिसकी वजह से इमोशनल मामलों में इसका सपोर्ट 40% तक बना है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। 31 अक्टूबर का दिन धनु राशि आपके लिए दोहरी रणनीति पर काम करने जैसा हो सकता है, लेकिन आप उसी रणनीति पर ज़्यादा काम करें जो आपके अपने फ़ायदे के लिए फर्स्ट फेज में काम करती है या पहली नज़र में दिखती है प्रथम दृष्टया। दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, दूसरों का नुकसान करने को नहीं कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ दूसरों की सोच कर चलेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे, तो दूसरों का नुकसान ना करें, लेकिन फ़ायदा अपना सोचना है और वही सोचकर आगे बढ़ें। ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है 31 तारीख। इस दिन में आप उलझनों का शिकार हो सकते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी स्थितियां परिस्थिति जन्य आ सकती हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। खुद को खुश रखने की, खुद को अकेले अपने दम पर खुश रखने की कोशिश करें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपका सामना नहीं करेंगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट नहीं करता। तो धनुराशि ये था आपके लिए राशिफल 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक का। आपको राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का जो दिन है ये अच्छा होगा, और अच्छा इस सेंस में होगा कि आपकी अपनी योजनाएं सही ढंग से काम कर रही हैं और आगे भी करेंगी। लेकिन इस दिन में अगर आप एक रूड पर्सनैलिटी या अहंकारी व्यक्तित्व की तरह से सामने आते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष से हटेंगी भी। कोशिश करिए कि इस दिन आप दूसरों के मामले से अपने आप को दूर रखें, सफाई न दें और अपने प्लान के ऊपर काम करके आगे बढ़ें, क्योंकि ये दिन आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। साथ ही साथ फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है। आपको आपके बड़ों का सहयोग मिले, इस बात की पूरी संभावना दिख रही है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन लगभग 70-80% सपोर्ट कर रहा है। बाकी
एजुकेशन और सोशल इमेज में ये दिन ठीक ठाक है। 25 अक्टूबर का जो दिन है आपके अंदर परिवार को लेकर के एक खिंचाव को उत्पन्न कर देगा, जिसकी वजह से आप अपने परिवार के प्रति सजगता का भाव फील कर जाएंगे। आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, ये इसके अलावा बता रहा हूँ, आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे और सभी की मदद करने की टेंडेंसी दिमाग में आ जाएगी। आप करें या ना करें, मानसिकता ऐसी आ जाएगी। तो यहाँ ये चीज़ें सब पॉजिटिव हैं और इसी की वजह से पॉजिटिव एनर्जी एरा आपके लिए जनरेट होगा और ये ऑरा जो जनरेट होगा ये आपको और ज़्यादा बेहतर पर्सन बनाने में कामयाबी हासिल करेगा। तो यहाँ चीज़ें आपके पक्ष में हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी मामले में दृढ़ निश्चय कर कोई फैसला करते हैं तो आपका वो फैसला न सिर्फ सही होगा बल्कि आपका वो काम हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 25 अक्टूबर बढ़िया है। वे चीज़ें जो नकारात्मकता उत्पन्न करती हैं, वे चीज़ें जिनसे नकारात्मकता काउंट की जा सकती है, उसी ओर फोकस करने की बजाय छोटी मोटी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि यही छोटी मोटी चीज़ें द्विगुणित होकर पॉजिटिविटी का ऑरा बना देंगी। यहाँ आपको चाहिए कि गिलास को आधा भरा हुआ आधा खाली बिल्कुल ना देखें, ये देखें कि क्या आप उस गिलास को और भर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की ओर ध्यान दें। तो जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की ओर ध्यान देंगे उतना सक्सीड रहेंगे। अपने मन में नकारात्मक भाव जो उठते हैं उनसे भागना नहीं है, उनका सामना करना है, लेकिन चीज़ों को, सिचुएशन को और ज़्यादा बेहतर करने में आप कामयाब रहेंगे। इस पर फोकस बनाए रखिए। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन केवल 50% का सपोर्ट करता है। 27 अक्टूबर आपको कुंद कर सकता है, आपका अपना व्यक्तित्व सिमट सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि अब आप आज के दिन कुछ कर नहीं पाएंगे या आपका मन नहीं हो रहा, आपका मन उचट गया है। इन सारी चीज़ों को सच मानिए और सचमुच आपका मन उचट गया होगा और आपका मन नहीं लग रहा होगा। अपने फोकस को वापस बनाने के लिए आपको अपनी कुछ पुरानी उपलब्धियां याद करने की ज़रूरत है। बस अगर ऐसा करते हैं तो इस दिन को आप यादगार भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णय और आपके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत कुछ परिवर्तित होने की संभावना भी इस दिन में बनी है। ये दिन हालांकि रिलेशन और एजुकेशन में 70% सपोर्ट करता है, लेकिन सोशल इमेज पर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। यश में वृद्धि, आपके कार्यों का हो जाना, लोगों द्वारा आपको सराहा जाना, इस तरह की घटनाएं आपके लिए घटित होंगी 28 तारीख को। लेकिन आपको विनम्रता बनाए रखनी होगी और जितनी विनम्रता बना करके काम करेंगे या अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे उतना आपके सम्मान में और वृद्धि होगी। आप किसी भी मामले को मैनेज करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, ये अपनी क्षमता या शारीरिक क्षमता के अधीन मत छोड़िएगा। इस पूरे मामले में आपको ये सोचना है कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग, प्रिपेयर और मैच्योर हैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, मेंटली मैच्योर हैं, तो आप उन चीज़ों और उन मामलों को हैंडल कर सकते हैं जिनको हैंडल करना अभी आपके लिए थोड़ा सा फील हो रहा था मुश्किल है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों पर 28 तारीख बहुत बढ़िया दिन बना हुआ है। 29 अक्टूबर आपको सेल्फ एनलाइटमेंट की ओर धकेलता है, जहां आपका व्यक्तित्व थोड़ा सा कुछ हल्के फुल्के टाइम के लिए इंट्रोवर्ट हो जाए और इस इंट्रोवर्टनेस की वजह से आप अपना मार्गदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप एक तरह से अपनी कसौटी पर खरे उतरेंगे। ये दिन हालांकि किसी नए फैसले को लेने किसी नए काम को करने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन नए फैसले को लेने के लिए बढ़िया दिन है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर यह दिन सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। 30 तारीख आपके अंदर एक विद्रोही व्यक्तित्व को निखार करके बाहर ला सकता है, जब आप दूसरे लोगों से जुड़े और अपने से जुड़े सराउंडिंग मामलों पर अपनी बुद्धि और विवेक से ऐसे निर्णय देंगे जो लोगों को ना मान्य हो या आपको ना मान्य हो। खुद भी आप उस चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका डिसीजन वैसा आ जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो में आप थोड़ा सा अपनी मन स्थिति पर विचार करें। जितना आप विचार करेंगे, और ज़्यादा नहीं करना है, 10-5 मिनट 15 मिनट विचार करिए और आप सही रास्ते को पकड़ने में कामयाब होंगे, ऑन द ट्रैक आ जाएंगे। कड़े फैसले लेने में ये दिन आपको पूरा सपोर्ट करेगा और आपके जो निर्णय होंगे वो दूरगामी साबित होंगे और आपको ऐसे दूरगामी निर्णयों के साथ ही कनेक्ट रहना चाहिए। रिलेशन, एजुकेशन, रिलेशन में ये दिन सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशन और सोशल इमेज पर पूरा सपोर्ट है। अब बात करते हैं 31 तारीख की। 31 तारीख आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकता है और आप अपने लक्ष्य को पुनः
मतलब प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः उत्साहित हो सकते हैं। इस दिन आपको लोगों की परवाह नहीं करनी, लोगों से घबराना नहीं है और लोगों को सफाई नहीं देनी। जो आपका दिल कहता है वो करिए और वही आपके लिए उस मोमेंट में सही साबित होगा। तो इस तरह से चीज़ों को अपने पक्ष में ला सकते हैं। बाकी अगर किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो भी 31 तारीख बहुत बढ़िया है, उसे कर सकते हैं। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 24 अक्टूबर का दिन आपके व्यक्तित्व में एक रूखापन या क्रोध इत्यादि को ला सकता है। आप इसको चाहें तो सेल्फ मैनेजमेंट के जरिए ठीक कर सकते हैं ताकि दूसरों को ना पता रहे कि आज आपका मूड उखड़ा हुआ है। अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे मूड वाली पर्सनैलिटी को शो आउट करा करके आप लोगों से अपना काम निकालने में कामयाब रहेंगे और एक बार वे लॉयल्टी के साथ आपका काम करने को तैयार हो जाएं तो फिर उनकी लॉयल्टी हटेगी नहीं। इस पूरे दिन में आप अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए योजना बना सकते हैं, लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ट्राई भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको डिसाइड करना है। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में दिन बढ़िया है, रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है। 25 अक्टूबर आपको सचेत करता है कि अपने इमोशंस पर काबू रखें क्योंकि लोग उनका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके गलत मतलब निकाल रहे हैं, आप ही के लोग। तो आप अपने दिल पर कंट्रोल रखें और हर बात अपने दिल की किसी को भी ना बताएं, इवन प्रेजेंट टाइम में अपने दोस्तों को भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तित कर ले जाएंगे। इस दिन ठीक है, इस दिन आपका आपके साथी से झगड़ा होने की संभावना है। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी मामले पर तीखी नोकझोंक हो जाए, इसकी संभावना है। इन सारी संभावनाओं से आपको बचना होगा। ठीक है, कभी कभी दूसरे को जीतने दीजिए और खुद को हरा लीजिए ताकि झगड़े से बचा जा सके और सृजन का कार्य हो सके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी किसी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया नहीं है। अपनी नई कार्य योजना पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। और रही बात सोशल इमेज, देखिए सोशल इमेज में तो आपको खासी मेहनत करनी होगी, बहुत ध्यान रखना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। बाकी एजुकेशन में भी आपको डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ेगा और रिलेशनशिप के मामले में मैंने बता ही दिया है, दिन बढ़िया नहीं है। 26 तारीख आपको मेहनत में इन्वॉल्व कर देगा और आप अपनी मेहनत का बेहतरीन फल प्राप्त करें, इस चीज़ की भी संभावना बन रही है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य की लोग प्रशंसा कर सकते हैं, तो अपने आप को उस प्रशंसा में शामिल करें या उसके काबिल बना करके रखें, यह आपका अपना उत्तरदायित्व है। अदरवाइज इस दिन को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और ये दिन आपके हिसाब से चलने को बिल्कुल तैयार है। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में 26 तारीख बढ़िया बना है। अब बात करते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख कुंभ राशि आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में न सिर्फ आपकी मदद करेगा बल्कि परिवार के लोगों का सहयोग भी दिला देगा। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में पाएंगे जिसके जीवन में परिवार से बढ़कर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी पॉजिटिव बात है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 28 तारीख की बात करें, विवाह जनित खुशियां आपके जीवन में आएंगी। विवाह जनित, जैसे शादी हो जाए तो खुशियों का माहौल हो जाता है ना घर में, ऐसे ही मतलब सिमिलर टू दैट खुशियां आपके जीवन में आएंगी। आपके अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो फ्यूचर में जल्दी ही रिलेशन में बंधने की उम्मीद है। अगर आप एक रिलेशन में हैं तो आपकी रिलेशन में और ज़्यादा एम्पावरमेंट आ जाए, इस बात की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रायः इस दिन सही साबित होंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उन मामलों से अपने आप को दूर रखें जो आप में विरक्ति यानी कि सिचुएशन से डिटैचमेंट पैदा करती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों पर बढ़िया खरा उतर रहा। 29 अक्टूबर का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में प्रगति तो दिखाता है लेकिन आपकी ऊर्जा के बिना नहीं। तो फिर आपको सिचुएशन को और लोगों को अपनी और बेहतरी के लिए मैनिपुलेट करने का काम थोड़ा करना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा
कि इस दिन यानी 29 तारीख को आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका भविष्य में आपके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में ये दिन ठीक आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ बढ़िया है, डिसीजन लेना पड़ेगा और वो आपको ही लेना पड़ेगा, और आपके डिसीजन वेरी करेंगे आने वाले फ्यूचर को, तो यहाँ सोच समझकर काम करने की ज़रूरत। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर सही है। 30 तारीख आपको एक बोझिल दिन सा मालूम होगा, जहां पर आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों का बोझ अभी भी आपके कंधों पर लगा है और आप झुक रहे हैं उन बोझ से। उतार कर फेंक दीजिए बोझ। एक बार जब आप बोझ को हटा देंगे, पूरी तरह से हटा दीजिए, तो फिर आप उसमें से चुन पाएंगे कि कौन से आपको लेने हैं और कौन से नहीं, और यही आपको करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी ना करें, इत्मीनान से काम करें, टारगेट करके काम करें, और वे काम जो दूसरों के हैं उन्हें दूसरों को ही दे दें कि वे इन चीज़ों को करना शुरू करें। अब बात करते हैं 31 तारीख की। आपका सॉफ्ट कोर नेचर इस दिन रहेगा। लोग आपका फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकते हैं अगर आप सचेत नहीं हुए तो। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आपको और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके निर्णय भविष्य का आयाम परिवर्तित करेंगे और आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके उन्हें थोड़ा मॉडिफिकेशन में डाल सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपके लिए पक्ष में दिख रही हैं। नए काम को शुरू कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल सपोर्ट है। लेकिन जो भी चीज़ें शुरू करते हैं, आपको अपने अंदर एक नई अवेयरनेस लानी शुरू होगी कि यू आर कैपेबल टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ। तो इस तरह की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी आपके अंदर है या आ रही है, किसी को नहीं बताना, अभी इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और रही बात सोशल इमेज की, तो सोशल इमेज पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी एजुकेशन और रिलेशन के मामले में ये दिन 31 तारीख बहुत बढ़िया है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 24 से 31 अक्टूबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 24 अक्टूबर का दिन एक परिवर्तन को लेकर आ रहा है, जो पुरानी चीज़ों को क्लोज करके नई चीज़ों को लाएगा, और ये आपके फेवर में है, तो इसे होने देना है। इस परिवर्तन के अलावा लोगों का सहयोग मिल जाएगा, किस्मत का भी सहयोग आपको मिल जाएगा। एक तरह से पूरा दिन आपके फेवर में है, कोई नुकसान नहीं है। बस इस दिन की योजना आपको बनानी है कि अब आप करेंगे क्या, है ना। योजना बनाने का काम दूसरा नहीं करेगा। रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज तीनों मामलों पर 24 तारीख बढ़िया है, खरा उतरता है। 25 अक्टूबर को आप साइमल्टेनियसली एक से ज़्यादा दो चीज़ों को मैनेज करने में अपनी कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रायंगल नहीं बनाना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें बड़ी आसानी से मैनेजेबल होंगी और आप कर सकते हैं। इन सारे मामलों के अलावा अगर कोई ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें दो मामलों को मैनेज करना है, तो बैठिए, थोड़ा विचार करिए और इस चीज़ पर विचार करिए कि आप अपने जीवन में एक और अर्निंग सोर्स कैसे खोल सकते हैं, पैसे आने का एक और जरिया कहाँ से हो सकता है, उस पर विचार करिए। योजना आपके दिमाग में आएगी और उस पर आपको काम करना है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव बना है। 26 तारीख भी रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्टिव तो बना है, लेकिन एक नकारात्मकता है, और नकारात्मकता ये है कि आप अपने आप से ही निराश रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन आपने कोई गलती नहीं की है, और इस तरह की फीलिंग सिर्फ आपको बिना वजह के डिप्रेशन में डालेगी। इस दिन आपके द्वारा अगर कोई गंभीर निर्णय लिया जाना है तो उसे बिल्कुल लेना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए आपको कि ठीक है, इस चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि आर्थिक, व्यापारिक और पारिवारिक जो भी समस्याएं आएंगी, मैं सिंगल हैंडेड उसको हैंडल करने में कैपेबल हूं और ये हो जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज का तो मैंने शुरू में बता दिया था। अब 28 तारीख की बात। लोग आपके खिलाफ काम करें, प्रोपेगेंडा बनाएं, हिपोक्रेसी करें, इन सारी बातों की पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए एक तरीके से इनका सामना किए बिना कोई शॉर्टकट लेते हैं तो वो काम नहीं आएगा। तो आपको चाहिए कि इनको अपने तरीके से हैंडल करें। लेट मी हैंडल दिस पीपल, इस तरह से सोचकर हैंडल करें और ये चीज़ें हैंडलेबल हैं और हो जाएंगी। लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा कि आप
इस पूरे मामले में अपने आप को और ज़्यादा परेशान ना करें, तो थोड़ा सा परेशानी से विरक्त होकर काम करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं 28 तारीख की। आपका ईगोइस्ट नेचर ही आपको लेके डूब सकता है 28 तारीख को, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने नेचर को, अपने ईगो को बिल्कुल शांत कर दें। जितना ज़्यादा आपका ईगो शांत रहेगा, चीज़ें उतनी ड्रामेटिकली परिवर्तित होकर आपके पक्ष में आती चली जाएंगी, लेकिन आपकी जल्दबाजी चीज़ों को नुकसान पहुंचा देगी। तो इस चीज़ पर थोड़ा फोकस हटाएं। बाकी नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं 29 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे मामले में आप जितना ज़्यादा आत्मसंयम का परिचय देंगे, उतना ज़्यादा आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आत्मसंयम से हटना समस्या को क्रिएट कर देगा, तो अपने आप में संयम पूर्ण रहिए। दूसरा, मोरल्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी जो नैतिकता है, आपका जो मोरल है, यही आपका एम्पावरमेंट दे रहा है, यही आपके लिए एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है। तो अपने मोरल और अपनी नैतिकता को बरकरार रखें, बनाए रखें। अब बात करते हैं 30 तारीख की। किस्मत का सपोर्ट आ रहा है 30 तारीख को सीधे सीधे। तो एक योजना बनाइए कि किस्मत को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या करना है। सुबह से लेकर शाम तक की पूरी योजना बनाइए और सारा कुछ उसी योजना के तदनुरूप करिए। परिवर्तन देख करके आप भी हैरान हो उठेंगे। बाकी 29 तारीख और 30 तारीख दोनों के दोनों ही रिलेशन, एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट दे रहे हैं। अब बात करते हैं 31 तारीख। 31 तारीख कहता है कि जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए, दूसरों के काम को हाथ में मत लेना। दूसरों के मामलों में अपने आप को फंसाएं और उसके बाद आप कोई कंप्लेन करें तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ना कि किसी और की। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि वे मामले जहाँ पर आपको लगता था कि चीज़ें आपके पक्ष में अचानक अपने आप ही मुड़ेंगी, वहाँ आपको कोशिश करके चीज़ों को अपने फेवर में मोड़ना पड़ रहा है। और इसी मोड़ने की वजह से, इसी सिचुएशन की वजह से आप अपने आप को उतना बेहतर से निखार नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अपने काम से काम रखिए और पहली प्रायोरिटी अपने काम को दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, आपका इनर व्यक्तित्व का विकास, जो इंटरनल विकास आपके व्यक्तित्व का है, वो होता चला जाएगा। तो मीन राशि, आप चूंकि राशि चक्र की अंतिम राशि हैं, तो आपके साथ ही आज के राशिफल यहीं खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। आज का ये कार्यक्रम, आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।